pupils, welcome to our YouTube channel. This is the first lecture of class 11th and we should discuss about trigonometry. Okay? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो स्टूडेंट का कॉमन सा डाउट होता है क्लास 11th स्टार्ट करने के पहले कि सर कौन सा बुक फॉलो करे या फिर कौन सा बुक अच्छा होता है, तो मैं वो क्लियर करना चाहूँगा। तो बच्चों ये बताना चाहते हैं कि क्लास 11th में यहाँ पे हम आर.डी. शर्मा फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आर.डी. शर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर क्लास 11th। क्यों? क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस के। ओके, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, उसका बेसिक्स जाना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हम वही करने वाले हैं, कुछ इस पे उसको रिकॉल करने वाले हैं जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली मुझे क्या पढ़ना होता है बाबू कि 6 फंक्शंस। ठीक है सर, ये 6 फंक्शंस क्या होते हैं? तो अगर इन रियलिस्टिक एग्जांपल हम आपको बताना चाहे तो समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री मेरा फैमिली है और ये 6 जो फंक्शंस है वो उसके मेंबर्स हैं। तो अगर हम ये 6 के बारे में हाई डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर सकते हैं। और बाबू ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो रिलैक्स होके पढ़ना है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना। क्लियर? तो वो जो 6 फंक्शंस होते हैं यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है बाबू वो साइन थीटा, नंबर सेकंड कॉस थीटा, नंबर थर्ड टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर लास्ट होता है मेरा कॉट थीटा। क्लियर? तो ये जो 6 फंक्शंस होते हैं इनको कहा जाता है बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? तो आज का जो मेरे लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो जस्ट मैंने अभी बताया बाबू कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ये जो मेरे मैन 6 फंक्शंस होते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो आप बचपन से जानते होंगे, वो ट्राइंगल जिसके पास एक 90 डिग्री एंगल हो। ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। चलो नेमिंग करते हैं। तो ए बी सी मान लेते हैं कि ये मेरा 90 डिग्री है, दैट मींस 90 डिग्री। क्लियर? ये है मेरा एंगल थीटा। तो बेसिक सा चीज है बाबू, ये जो मेरा ए बी है इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर जी, और इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, ये जो मेरा बीसी है इसे कहते हैं बेस, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय बी। एंड ये जो AC है ये मेरा होता है हाइपोटेनियस एंड इट इज डिनोटेड बाय H। क्लियर? हिंदी में अगर आप बोलना चाहे तो P परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है, बेस को आधार और हाइपोटेनियस को कहा जाता है कर्ण। क्लियर? तो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन है? तो जस्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये डायरेक्शन, सॉरी बार-बार डायरेक्शन निकल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा और दिस इज टेन थीटा। नंबर थर्ड, नंबर 4 मेरा हो गया कोसेक थीटा, नंबर 5 हो गया मेरा सेक थीटा और नंबर 6 हो गया मेरा कॉट थीटा। क्लियर? दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब सिंपल सा जो मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है मेरा P/H जी। P/H मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्लियर? cos थीटा मेरा होता है B/H, टेन थीटा होता है मेरा P/B। P/B मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। cosec थीटा जो मेरा होता है वो होता है मेरा H/P, sec थीटा मेरा होता है H/B और cot थीटा होता है मेरा B/P। ठीक है, तो ध्यान से देखो बाबू कि जब मैंने sec थीटा लिखा तो उसका फॉर्मूला है P/H और cosec थीटा जब मैंने लिखा तो उसका फॉर्मूला है H/P। क्या आपको इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, जो मेरा कोसेक थीटा है वो मेरा साइन थीटा का क्या है? उल्टा, अपोजिट आप कह सकते हो, क्योंकि ये मेरा P/H है और ये मेरा H/P है। तो आपके लिए एक प्रॉफिट की चीज ये है कि अगर आप साइन थीटा याद कर लेते हो तो आपको कोसेक थीटा याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? इन सेम वे अगर देख लो कि सेक थीटा जो मेरा है वो भी उल्टा है मेरा कॉस थीटा का, दैट मींस ये अगर B/H है तो ये मेरा है H/B। कॉट थीटा मेरा उल्टा होता है टेन थीटा का, दैट मींस अगर ये P/B है मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस
तो ये मेरा b बाई पी दैट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी चीज था और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए इस पे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, if sin theta equals to 5/13 then find all other trigonometric ratios। क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। sin थीटा आपको 5/13 दिया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें मुझे sin थीटा दिया हुआ है, मतलब मुझे ये 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लाइटली पढ़ना है आपको, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन करते हैं। ओके, नेमिंग किए ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री और मान लिए ये कोई एंगल है मेरा थीटा। क्लियर? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई h। गुड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर कंपेयर करते हैं बाबू यहां से, तो p मिल गया मेरा 5, h मिल गया मेरा 13। क्लियर? तो p 5 मिल गया तो ये p होता है मेरा, तो p इक्वल टू 5 और h मिल गया मुझे 13 और ये होता है मेरा b, तो b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? यहाँ पे b मुझे नहीं दिया हुआ है और अगर b हम नहीं निकालते हैं तो हम बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसको नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो सर b कैसे निकालेंगे? तो b निकालने का एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला या थ्योरम बोलो बाबू, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल वही जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड दैट मींस p और b के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। नहीं आया समझ में? चलो बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, यहां नोट करके लिख देते हैं, आप कर सकते हो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर? तो अगर मान लो मुझे h दिया है, अगर p b दिया है तो h इजीली निकाल सकते हैं। अगर मुझे h और b दे दिया तो p इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? b को इधर भेज देंगे तो यहाँ से p निकल जाएगा, उसी सेम टाइम से हम यहाँ p भी निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा? तो इस क्वेश्चन में मुझे b नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ से b निकालने वाले हैं। b कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, p स्क्वायर को यहाँ भेज दिए और b स्क्वायर को उधर रहने दिए, p स्क्वायर प्लस था इक्वल्स के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये मेरा फाइनल आ गया अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। चलो पुट द वैल्यू ऑफ h एंड p। h दिया है मेरा 13, p दिया है मेरा 5, तो जब 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर? 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169, पता होगा आपको। 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे तो 144 और रूट अंडर 144 कितना? 12। ठीक है, इजी था। अब तो आधा काम हो चुका है, बस मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। जस्ट मैंने अभी बताया sin थीटा अगर p बाई h होता है तो मेरा cos थीटा क्या होता है? b बाई h। गुड, फिर यहां से tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा? p बाई b। फिर यहां से cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? h बाई p। cosec के बाद sec थीटा और sec के बाद कितना? tan थीटा। सेक थीटा जस्ट कॉस का उल्टा होता है, वहां मैंने समझाया था। तो अगर ये b बाई h है तो ये h बाई b हो जाएगा और टेन थीटा क्या हो जाएगा मेरा? b बाई p। क्लियर? तो एक ट्रिक ये है बाबू कि अगर आप साइन कॉस टेन निकाल लेते हो तो इजिली आप उसका अपोजिट करके ये तीनों निकाल लोगे। कैसे? देखो, चलो कॉस थीटा होता है b बाई h, तो b कितना दिया है मेरा? यहाँ से b 12 निकाल लिए हैं और h मेरा हो गया 13। क्लियर? चलो p, ये p बाई b है, p हो गया 5, b हो गया मेरा 12। चलो h बाई p, वेयर इज h? हियर h इज इक्वल टू 13 एंड p दिया है 5। ओके, h हो गया यहाँ 13 और ये होता है b मेरा हो गया 12 और ये है b बाई p, तो b मैंने निकाला 12 और p निकाला मैंने कितना? 5। क्या थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने? बिल्कुल नहीं, सारा सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बाबू, जो मेरा cosec थीटा निकला ये क्या निकला? 13 बाई 5,
जो कि उल्टा है मेरा साइन थीटा का। ये देखो 5/13 था, ये 13/5, जस्ट सेक है मेरा 13/12, तो कॉस क्या था मेरा 12/13। टेन है मेरा 5/12, तो ओहो यहाँ 10 फिर से मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरा कॉट होना चाहिए था, सॉरी, कॉट थीटा होता है b/p, तो देखो ये 5/12 है तो ये 12/5 होगा। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन और बना लेते हैं ताकि ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इजी सा क्वेश्चन था, वहां साइन दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया है। cos थीटा क्या है 3/5। मैंने पहले फिगर ड्रॉन कर रखा है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये 90 डिग्री और ये मेरा थीटा। ठीक है, ये P, ये B और ये H। ध्यान से देखो cos थीटा मेरा 3/5 और जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था cos थीटा होता है B/H। कंपेयर करते हैं तो B आ गया मेरा 3, H आ गया मेरा 5। क्लियर? अब मुझे यहाँ क्या नहीं पता है, P, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और अगर हम P नहीं निकालते हैं तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते। P कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे p निकालना है तो b को इधर लेके आ जाओ, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p क्या हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, h और b का वैल्यू पुट कर देना है। h हो गया मेरा 5 का स्क्वायर, b हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का 25 और यहाँ से 9, दैट मीन्स अंडर रूट 16 और ये आ गया मेरा 4। क्लियर? बच्चा जैसा एकदम। चलो ये 4 निकल गया तो p का वैल्यू मेरा आ गया बाबू 4। अब क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लिखो एंड पुट कर दो। cos थीटा तो ऑलरेडी दिया है तो sin थीटा, फिर यहाँ से tan थीटा। sin का उल्टा क्या होता है cosec, cos का उल्टा क्या होता है sec और tan का उल्टा क्या होता है cot। ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है क्या p/h, tan का क्या होता है p/b, cosec sin का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा h/p, sec cos का उल्टा होता है तो ये b/h तो ये h/b, और cot क्या होता है tan का उल्टा तो ये b/p। क्लियर? चलो अब बस जब इसका वैल्यू पुट करते हैं तो p का वैल्यू यहाँ से आ गया 4, h का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, p का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया 5 और p का वैल्यू हो गया 4। देखो इसका उल्टा। ठीक है, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो ये 3/5 तो ये होगा 5/3। दोनों तरीके से कर सकते हो और दोनों तरीका बहुत इजी है। ठीक है, चलो cot थीटा हो गया मेरा कितना tan का उल्टा, तो ये 4/3 तो ये 3/4 और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इजी था एंड मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। देखो आप पढ़ाई को जितना लाइटली ले सकते हो, बट ये है कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ो। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो कि यहाँ पे वीडियो देख रहे हो और आपका दिमाग कहीं और है तो फिर वही होने वाला है जो आप सोच रहे हो। क्लियर? चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं। ठीक है, आप होमवर्क कह सकते हो उसे। आप क्या करोगे, वो क्वेश्चंस ट्राई करोगे और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है और मुझे लगता है ये आपसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपसे नहीं बनता या कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा आज का जो टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।